हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शॉर्टकट ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। अप टू 5 डिजिट आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के पहले आपको क्या क्या चीज़ ऑलरेडी पता होना चाहिए, वो आपको पता भी है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह 10 तक आगे भी यूज़ होता है, ये आपको पता है। तो ये चीज़ आपको पहले से पता रहना चाहिए, वैसे भी आपको पता है, आपके माइंड में भी रहेगा ये। तो चलिए ट्रिक शुरू करने से पहले आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो उसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे या तो 1 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 9 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या तो 5 रहेगा। फिर देखोगे तो 6 आएगा, फिर देखोगे तो 9 आएगा, फिर 4 आएगा, 1 आएगा और एक हो सकता है 0। इसके सिवा यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं हो सकता है। 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, उसके बाद 7 नहीं आ सकता है, 8 नहीं आ सकता है। ये सब स्क्वायर रूट के लास्ट के यूनिट प्लेस पे बिल्कुल नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली शुरू करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हमें निकालना है 3249 का स्क्वायर रूट, तो सबसे जो पहला स्टेप है, आपको इस तरफ से दो डिजिट का एक पेयर बनाना है, हमेशा 2 ही डिजिट का। और फिर उसका जो यूनिट प्लेस का नंबर है 9, ये आपको ध्यान देखना है कि कहाँ कहाँ पे आएगा। एक तो 9 यहाँ पे आ रहा है, और एक 9 अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो भी आंसर आने वाला है, 2 डिजिट का जो भी आंसर आने वाला है, उसके यूनिट प्लेस पे यहाँ पे या तो आ जाएगा 3 और या तो आ जाएगा 7। मतलब यहाँ पे या तो 3 रहेगा और या तो रहेगा 7। ये एक चीज़ आप फिक्स कर ली, क्योंकि 3 3 9 हो सकता है, 7 7 49 में 9 हो सकता है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे लिखना नहीं, यूनिट प्लेस में ये दोनों में से एक आएगा, ये कंफर्म है, पर अभी दोनों में से एक भी लिखना नहीं है। उससे पहले हमको टेंस प्लेस पे जो नंबर आने वाला वो लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके आगे का जो 2 डिजिट है, ये वाला 32, ये किसके बीच में आता है? 32 देखिए 25 और 36 के बीच में आता है। तो 32 25 और 36 के बीच में आता है। 25 का मतलब 5 और 36 का मतलब 6 समझिए। और अब देखिए आपका टेंस प्लेस का नंबर मिलने वाला है। अब इन दोनों में हमेशा आपको एक ही चीज़ ढूंढना है, स्मॉलर नंबर। इन दोनों में से क्या है स्मॉलर नंबर? तो आपको मालूम है कि इसके अंदर 5 स्मॉलर है, तो ये 5 आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको 10 डिजिट का नंबर मिल चुका है। अब यहाँ पे या तो 3 आने वाला है या तो 7 आने वाला है, और उसके लिए आपको फिर से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम है? देखिए इन दोनों को जो आपको मिला है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना मिला आपको? 30। अब ये जो नंबर है, ये वाला, यही इंपॉर्टेंट है। ये जो नंबर है, ये वाले नंबर से बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है? तो क्या 32 30 से छोटा है या 32 30 से बड़ा है? तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि बड़ा है। अगर बड़ा है तो इन दोनों में जो बड़ा है, आपको पता है 7 बड़ा है, वो 7 यहाँ पे आ जाएगा और आपका स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है 57। चलिए इसके बाद और एक नंबर ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल 4096। तो सबसे पहला स्टेप है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको आपको एक पेयर बनाना है। उसमें जो यूनिट प्लेस पे नंबर है 6, वो आपको चेक करना है। तो 6 आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और एक 6 आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है इसका जो भी आंसर आने वाला है उसके यूनिट प्लेस पे यहाँ पे या तो 16 का 6 है तो 4 आएगा यहाँ पे, और या तो वहाँ पे आएगा 6। मतलब यहाँ पे या तो 4 आने वाला है या तो 6 आने वाला है, दोनों में से एक ही आएगा। तो इसको छोड़ देते हैं, पहले टेंस का फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इन दोनों में से कैसा पता लगाने का आपको थोड़ा सा पता चल गया। टेंस के प्लेस के लिए आपको क्या करना है, ये 2 जो नंबर है ये आपको चेक करना है। 40 किसके बीच में आता है? 40 इन दोनों के बीच में आता है, 36 के और 49 के। तो 36 के लिए 6 है, तो आपको 36 के लिए 6 लिखना है, और 49 के लिए आपको मालूम है 7 लिखना है। अब फिर से कि इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? हमेशा स्मॉलर। तो 6 स्मॉलर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ पे 6 आ गया। अब इन दोनों में से या तो यहाँ पे 4 आएगा या तो यहाँ पे 6 आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 7 से आपको मिलता है 42। तो ये जो नंबर है, ये नंबर 42 से बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है? तो 40 जो है वो 42 से छोटा नंबर है, स्मॉलर। तो इन दोनों में स्मॉलर ये है, तो ये जो 4 है वो यहाँ पे आ जाएगा और आपका स्क्वायर रूट खत्म होता है। एक नंबर और देखते हैं। चलिए तो 3364, फर्स्ट स्टेप, इसका पेयर बना लेंगे। यूनिट प्लेस पे 4 है, 4 आपको एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है और 4 आपको एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो या तो चलिए मतलब इसका जो भी आंसर आने वाला है उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 रहेगा और या तो क्या रहेगा, 8 रहेगा। या तो 2 रहेगा या तो 8 रहेगा। फिर से इसको छोड़ेंगे, हम चलेंगे टेंस प्लेस के लिए। तो
ये जो बच रहा है पेयर उसका पेयरिंग कर लेंगे, और 33 जो है वो चेक करेंगे किसके बीच में आता है। तो 33 25 और 36 के बीच में आ रहा है। तो 25 का 5, तो 25 का 5 आप लोगे, और 36 के लिए आप ले लोगे 6। अब फिर से इन दोनों के अंदर आपको ढूंढना है स्मॉलर, तो स्मॉलर है 5, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा 5। फिक्स हो गया टेंस प्लेस का नंबर। यूनिट प्लेस में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। आपका रूल है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का। तो 5 को 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 30 मिलता है। अभी जो आपको 30 मिला है, ये इस मतलब ये जो नंबर है, हमेशा यहाँ से शुरू करिए कि ये जो नंबर है, ये नंबर इस नंबर से बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है। तो 33 30 से बिगर है, तो इन दोनों में बिगर है 8, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8, और 58 आपका स्क्वायर रूट होता है 3364 का। चलिए एक इम्पॉर्टेंट लास्ट वाला देखेंगे, थोड़ा सा इससे अलग है। तो वो नंबर है 11025। तो चलिए शुरू करेंगे। पहले लास्ट से आप पेयर करोगे। यूनिट प्लेस पे आप देख रहे हो 5 है, और 5 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में रखा है क्योंकि ये अकेले ही है, बाकी सब नहीं। दूसरी एक ट्रिक देखिए, एक बात देखिए, 1 इसके लास्ट में है और 1 9 के लास्ट में है, ठीक है। कैसा देखिए, 1 को और किससे ऐड करोगे तो, या 1 में और आप कितना ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, तो 9 ऐड करोगे तो 9 का रिलेशन है। 2 के लास्ट में 4 है, और 2 में आप कितना ऐड करोगे तो 10 होगा, तो 8, तो 8 के लास्ट में भी 4 है। 3 का लास्ट यूनिट प्लेस 9 है, और 3 में आप कितना ऐड करोगे तो 10 होगा, तो 7 ऐड करोगे तो 7 का भी 49 है। 4 का यूनिट प्लेस 6 है, और 4 में आप कितना ऐड करोगे तो 10 होगा, तो 6 ऐड करोगे, तो 6 का भी यूनिट प्लेस 6 है। 5 में 5 ही ऐड करोगे, सेम आ रहा है। 10 में कुछ नहीं ऐड करोगे, सेम आ रहा है। तो इन दोनों को वैसे ही रखना है। तो अब तक आपको 2 नंबर मिलते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ 25 मिल रहा है। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर रहेगा वो 5 ही रहेगा ना, क्योंकि एक ही नंबर तो आ रहा है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, बस आप डायरेक्टली लिख लीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, स्मॉलर बिगर यहाँ पे देखना ही नहीं, क्योंकि एक ही नंबर बच रहा है। उसके बाद का स्टेप, इसको छोड़ के जो भी बच रहा है 110, ये पूरा आपको लेना है। 110 किसके बीच में आ रहा है, तो 110 एक 100 के बीच में आता है, और एक इसके आगे 121 के बीच में आता है। तो 100 के लिए 10, 100 के लिए आप 10 समझिए, और 121 के लिए आप 11 समझिए। अब यहाँ पे स्मॉलर कौन सा है, 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब इसको क्यों आप मल्टीप्लाई करोगे, ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि एक ही नंबर तो था, वो आ चुका है वहाँ पे। तो ना आपको मल्टीप्लाई करना है, ना आपको बिगर और स्मॉलर देखना है 5 के केस में। 10 का केस, 0 का केस आपके लिए बहुत ईजी है। 10 के जिसके प्लेस पे 0 रहेगा, 2 0 रहेगा, वहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। तो इतने डिजिट के लिए अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो ये मेथड से आप क्विकली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हमें यहीं तक देखना था, मिलेंगे किसी और ट्रिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।